बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम एक्सरसाइज रिव्यू 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो रिव्यू 10 हमारे पास एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं। उसके एमसीक्यूज की तो बाद में मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह ताला। जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बनाऊंगा। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिव्यू एक्सरसाइज पूरी जो यूनिट होता है उस सब का निचोड़ होता है। उसमें थोड़ा थोड़ा जो है हर एक्सरसाइज में से डाला जाता है, रिमाइंड करवाया जाता है। इसको उर्दू में कहते हैं आधा एक्सरसाइज। आधा जो होता है यानी पूरी एक्सरसाइज को दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करवाया जाता है, उसके मुताबिक जो है याद दिलाया जाता है। हर कैटेगरी का, हर कंसेप्ट का कोई ना कोई छोटा बड़ा सवाल जो मौजूद होता है। और रिव्यू एक्सरसाइज का आपको पता है जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, उसमें शॉर्ट क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मतलब रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए आज हम उसका सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट का जो इक्वेशन है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू 3 की रेजिंग पावर माइनस x है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम x फॉर x फ्रॉम -2 to 4, ये कंडीशन भी हमने दे दी है। तो उन्होंने कहा है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो -2 to 4 तक होनी चाहिए। इनके बैन बैन होने चाहिए, मतलब ये -2 भी साथ हो, 4 भी साथ हो, इनके दरमियान जो हो वो भी हो। तो मैंने यहाँ पे पहले लेट किया है x की वैल्यू जो मैंने -2 रखी है। तो -2 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये 3 की रेजिंग पावर जो 2 आ गई है, तो 9 हो गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद x की रेजिंग पावर मैंने रखी है, बल्कि x की वैल्यू रखी है मैंने -1। तो जब मैंने इस इक्वेशन में इसको पुट किया है तो देखो आप अपने सामने देखो, यहाँ पे ये है x की रेजिंग पावर जो है, सॉरी यहाँ पे x था। ठीक है, अब x की जगह -1 लगा दिया, -1 हो जाएगा और 3 1 3। ठीक है, तो 3 की पावर जो है 1 रेजिंग पावर 1 है, तो 1 पावर होती है तो वो उसी के इक्वल ही होता है। ठीक है, 1 टाइम होता है, मतलब वो मल्टीप्लाइड। तो -1 और -3 आ गया। तो इसका फिर मैंने मतलब आगे जो वैल्यूज हैं 0 पुट की तो फिर 1 आ गया, x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की तो 0.3 आ गया। तो अगर x की वैल्यू 2 पुट की है तो फिर 0.1 आ गया, x की वैल्यू 3 पुट की है तो 0.04 आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लान बना लिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आइए आज हम इसका ग्राफ करते हैं इसको। ये जो हमारा टेबल है, तो पहले देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो -2 को देखते हैं, यहाँ पे है देखो -2। और फिर y की वैल्यू क्या है, 9 है। फिर तो y की वैल्यू 9 है, तो -2 के सामने और इधर 9 के सामने यहां हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये 9 के सामने। फिर इसके बाद जो है -1 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 3 है। ये -1 हो गया और y की वैल्यू 3, यानी इधर -1 के सामने और उधर y के मतलब 3 के सामने y की वैल्यू 3 है। तो यहां डॉट लगा दिया। फिर इसके बाद है 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 1 है, तो 0 और यह 1 के ऊपर जो है हमने डॉट लगा दिया। फिर इसके बाद है x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0.3। तो 0.3 का मतलब है कि मतलब 1 और 0 के दरमियान मतलब तीसरा हिस्सा है। 3 यूनिट्स बना लेना तो तीसरा हिस्सा उसमें आ जाएगा। ये यहाँ पे अब देखो, ये 1 और 3 ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 2 के सामने 0.1 है, तो 1 तो फिर उसके भी नीचे हो जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह 3 है, तो 3 के सामने 0.04, ये फिर उससे भी छोटी वैल्यू है, तो ये भी उससे भी नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसका ये ग्राफ लगाते हैं, मतलब लाइन लगाते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, देखो ये देखो, ये यहाँ पे कर्व बन गया है एक। ठीक है, तो ये कर्व बन गया। ठीक है, इस तरह हमारा जो है ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस टेबल के मुताबिक हमारा ग्राफ बन गया। तो इसका सेकंड पार्ट आपके सामने, सेकंड पार्ट भी मैंने ऐसे किया। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2/x।
और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब और कोई भी लगा सकते हैं। तो पहल मैंने x की वैल्यू क्या लगाई है, -3 लगाई है, ठीक है। तो -3 जब लगाई है तो 2/-3, तो जब डिवाइड किया तो -0.67 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद x की वैल्यू मैंने -2 लगा दी है, जब -2 लगाई है तो देखो आपके सामने -1 आ गया। फिर इसके बाद जो है -1 लगाई है तो फिर -2 आ गया। फिर 1 पुट किया x की वैल्यू को तो 2 आया, 3 पुट किया है तो 0.67 आ गया। तो अब अकॉर्डिंगली हम जो है इस जो टेबल है इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में इनको इन पॉइंट्स को पुट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास -3, अब -3 यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और -3 के सामने -0.67 है, -0.67, तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान है। तो ये अगर उसके 3 यूनिट्स बनाए तो मतलब ये 2 यूनिट्स आगे है, मतलब 60 तक, फिर 60 से 2 यूनिट से भी आगे थोड़ा सा, फिर आगे जो है हमारे पास थोड़ा सा यूनिट बच जाता है। मतलब ये अगर ये इसको यहाँ 3 यूनिट्स बनाए, इसके देखो यहाँ 3 यूनिट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 3 से भी थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ठीक है। तो -3 के सामने जो है यहाँ पे यहाँ लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है -2 है, -2 के सामने -1 है, ये -2 है तो -2 के सामने -1, -1 आ जाएगा। फिर -1 के सामने -2 है, -1 के सामने -2 है। अच्छा, फिर 1 के सामने 2 है, ये 1 के सामने 2 है, ठीक है। 3 के सामने है 0.67, 3 के सामने 0.67, तो ये फिर वही बात है 0.67, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, 0.67 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अगर इनको मिलाते हैं, देखो यहाँ पे इसको मिलाते हैं तो ये बन जाता है, देखो ऐसे ऐसे कर्व बन गया है। तो इसको अगर मिलाते हैं तो ये यूं समझो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2/x, तो रेसिप्रोकल लग रहा है, देखो 2 बन गए हैं, इसके ग्राफ बन गए हैं। तो इस तरह हमारा जो है पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। तो अब इसके बाद हम सेकंड, बल्कि दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन डेटा है हमारे पास s ये है 2 लाख इंटू 1 माइनस e की रेजिंग पावर माइनस 0.05 t, ठीक है। अब यहाँ पे जो t है उन्होंने कहा नंबर ऑफ जो मैगजीन सोल्ड व्हेन t इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसकी जो पूरी स्टेटमेंट है वो है कि सेल फॉर न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उन्होंने दी है। तो अच्छा, t इज गिवन द वीक्स, t जो है टाइम है, यानी वीक दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर t मतलब कि टी की जो लिमिट है उन्होंने कहा है कि बी पार्ट में उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू 35, यानी 5 वीक्स में या 35 वीक्स में कितने मतलब मैगजीन्स की बिकेंगे वो हमने बताना है, ये बी पार्ट में बताना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ करना है, ठीक है। 50 वीक्स तक जो है हमने ग्राफ बनाना है, 50 के तक, तो 50 तक हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये 40 तक हमने बनाया है, 50 तक चले बना लेते हैं, 50 की वैल्यूज भी हमने रख लेनी है। चले अब देखिए ये थोड़ी सी मुश्किल सा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ ये s इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 माइनस ई की रेजिंग पावर माइनस 0.05 t है। तो पहले हमने t की वैल्यू 10 रखी है। जब 10 रखी है तो देखो 10 से मैं 0 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.5 आ जाएगा, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको जब नीचे ले आए हैं, अब जो e की वैल्यू आपको पता है 2.718 होता है, ठीक है। जब इसको नीचे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका पॉइंट खत्म किया, 5 और 10 है, 1/2 आ गया। 1/2 आपको पता है ये मतलब स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, तो मतलब स्क्वायर रूट भी हम ले सकते हैं इसको।
तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, 1.65 आ गया, 1/1265। तो जब इसको 1 पे डिवाइड किया तो 0.6 आ गया, 1 में से इसको माइनस किया 0.4 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 80,000 आ गया। ठीक है, तो 10 से 80,000 आ गया, 20 से आ जाएगा हमारे पास जो है 1,26,420। ठीक है, 30 पे फिर आ जाएगा 1,55,370 और 40 पे आ जाएगा 1,72,930। और फिर 50 पे भी मैंने निकाली है, 50 पे देख लेते हैं। 50 पे आ जाएगा हमारे पास जो है ये कोई, हाँ जी, 1,83,000, 1,83,583, 80 आ जाएगा बस, ये यहां तक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसको ले जाना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा 1,80,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लाख हो जाएगा, ये वाय है। तो पहला हमारे पास जो है देखिए 10 पे है 8,000, तो 8,000 को देखते हैं, 80,000 सॉरी, 80,000 ये आ जाएगा कोई यहां तक आ जाएगा 80,000। फिर 20 पे है 1,26,000, 1,26,000, ये 1,20,000 है, 1,00,000, अच्छा 26,000, थोड़ा सा इधर ऊपर ये आ जाएगा। फिर 30 पे 1,55,000, 55,000 से 60 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, आ जाएगा नीचे। 40 पे है 1,72,000 समथिंग, 72, 80 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये 50 पे है 1,83,000, 1,83,000, तो ये आ जाएगा। तो लिहाजा हम इनको मिलाते हैं तो ये इस तरह का बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है, इस तरह का हमारे पास जो है ये ग्राफ बन जाता है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तो बाकी रही इसका जो उन्होंने कहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू 5, जब t 5 हो तो कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास है 44, बल्कि 4,42, बल्कि 44,239.84 आ गया हमारे पास। ये इतने मैगजीन्स, मतलब 5 जो वीक्स हैं उसमें इतने 44,239.84 मैगजीन बिकेंगे हैं। तो अगर 35 वीक्स हों, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड है, तो फिर 1,65,245.2 मैगजीन बिकेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है इसकी मुश्किल है, बाकी ग्राफ तो वैसे ही है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन करते हैं हम। रिव्यू 10 एक्सरसाइज, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो यहाँ हमारे पास जो y की वैल्यू आती है -3 आ जाती है। तो जब x की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। इसी तरह -1 रखते हैं तो -2 आ जाता है, 0 रखते हैं तो फिर -3 आ जाएगा, तो 1 रखते हैं तो -2, इसी तरह। अब इसी टेबल का हम जो है ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का है, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। अब x -3 है और 6 जो है y 6 है, यहाँ x -3 और y 6 है। अब ये -3 के सामने जो है यहाँ 6 लगा देते हैं जी। फिर -2 के सामने 1, -2 के सामने 1 जी। फिर -1 के सामने -2, -1 के सामने -2 जी। फिर 0 के सामने -3, ये 0 है, इसके सामने -3, -2, 1 के सामने -2 और 2 के सामने 1, 2 के सामने 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 के सामने 6 है, ये 3 के सामने 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन सबको जब मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे
तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाता है, ये इस तरह का। देखो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका कर्व ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की रेजिंग पावर माइनस टू, बल्कि एक्स का स्केयर है। तो एक्स की जब वैल्यू रखी है मैंने -3, तो ये हमारे पास वाई 6 आ गया है। जब एक्स की वैल्यू -2 रखी है तो हमारे पास 11 आ गया है। तो इसी तरह ये ग्राफ बन गया हमारा। अब इसको भी मैं पुट करने वाला हूँ। या -3 है एक्स की वैल्यू, -3 के सामने 6 आ जाएगा, -3 के सामने 6। ये -3 और 6 के सामने जो हम डॉट लगा देते हैं, -3 एक्स है और वाई जो है 6 है, और -2 एक्स है, वाई 11 है। -2 एक्स और वाई 11, ये 12 और 10 के दरमियान जो आ जाएगा जी। इसके बाद -1 और 40, -1 के बाद 14, -1 के ये 14 मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 के बाद जो है जो 14 है, हाँ जी। इसके बाद 0 है, 0 के 15 आ जाएगा। इसको मजीद थोड़ा सा आगे करना है तो ये 15 इधर आ जाएगा, 0 के सामने 15 जो है इधर इस जगह पे लग जाएगा, ठीक है। ये 15 14 से ऊपर। तो इसी तरह 1 के सामने फिर 1 एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 14 है। तो यहाँ पे 14 देखो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 के सामने 11, 2 के सामने 11, 10 और 2 के 10 और 12 के दरमियान में 3 के सामने 6 आ जाएगा, 3 के सामने 6, 3 के सामने 6। तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से कर्व हो जाता है हमारे पास, ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कर्व बन जाता है उल्टा। तो ये भी दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है। तो इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके दोनों पार्ट हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।